बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान अम्यूज़मेंट पार्क्स के तमाम अहदेदारान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर 2020 में इन तमाम पार्क्स को बंद कर दिया गया था। इस वक्त मेरे साथ पार्क्स एसोसिएशन के सदर खालिद ख़ान मौजूद हैं। अब कितने जो है वो मुलाजमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं और जब से पार्क्स बंद हैं उसके क्या नुकसानात हुए हैं और अभी तक क्या हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने कोई बातचीत की या ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने इनसे कोई मुज़ाकरात किए, इस हवाले से बराह रास्त खालिद ख़ान से जानते हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इधर पार्क्स मालिकान और उसके साथ जो मुलाजिमीन हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये हमारे रिक्वेस्ट पे हमने SOPs का ख्याल करते हुए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है उसका ख्याल करते हुए रखते हुए इनको कहा है कि कम से कम लोगों को आप इधर लाएंगे, वरना तो एक पार्क में 100 से 400-500 तक मुलाजिमीन काम करते हैं जो कि घरों में बेरोज़गार बैठे हुए जिनका चूल्हा पिछले 1 साल से ठंडे पड़े हैं। तो आज हम अपना हक लेने इधर इस्लामाबाद आई हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो शोर मचाते हैं उसके प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। हमने करोड़ों रुपए के नुकसान के हमारे पार्कों में बिलियन रुपीस जो है ना वो लगी हुए, वो मशीनरी ठंडी पड़ी हैं, वो मज़दूर जो है ना उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। हम बंद पार्कों की बिजली के बिल दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं। जो हमारे साथ असरा बसरा था वो सब कुछ चला गया है। लिहाजा आज हम मजबूर हो गए कि हुकूमत अब आखिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने तमाम इंडस्ट्री को ओपन की तो वाई नॉट अस। WHO के मुताबिक खुली फ़िज़ा सेफ़ है। उसके बाद अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आप इजाज़त देते वो सेफ़ है। इसके अलावा अगर आप मॉल मार्केटों में जाए और उधर रश देखा जाए तो वो सेफ़ है। तो हमें भी समझाए कि कोरोना आखिर हमारे पार्क में क्यों छुपाए ताकि इस पर हम ग्रैंड ऑपरेशन करके इसको पार्क से भी निकाला जाए। तो यहाँ पर हमारे जमा होने का मकसद ये है कि वाकई में ये 40 से 50 हज़ार ख़ानदान बेरोज़गार है। अगर 40 से 50 हज़ार ख़ानदान बेरोज़गार होते हैं तो क्या होगा? अस्पताल आबाद होंगे, कब्रिस्तान आबाद होंगे, डाके बढ़ेंगे, मोबाइल स्क्रैचिंग होगी। तो लिहाजा इन तमाम कामों से बचने के लिए मेहरबानी करें, हुकूमत से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने 2020 में भी जो वादी की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस फ्यूचर टेंस से निकला जाए। हम खुददार पाकिस्तानी हैं, हमें कारोबार भी आते हैं, हमें कमाई भी आते हैं। हम नहीं मांगते आपसे कोई भीख, जस्ट हमें अपने कारोबार की इजाज़त दी जाए। जिस तरह तमाम कारोबारों को आपने SOPs के तहत ओपन किया, इसी तरह हमें भी इजाज़त दे के मेहरबानी फरमा के इन ख़ानदानों की फैमिली को बचाया जाए। इसलिए आज इनके हक़ के लिए मैं इधर खड़ा हूँ और पुरअमन खड़े हैं। एक ग्रुप हमारा कराची में आज उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक हम इधर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने मना किया हुआ है। तो आज इस एहतजाज का मकसद ये है कि NCOC के कुछ नुमाइंदे हमारे साथ बैठ जाए। हमने प्रेस रिलीज़ जारी की, हमने दर्जन अखबार में ऐड दिया, हमने हर सोर्सेस इस्तेमाल किया। ये लोग हमारे साथ बैठते नहीं हैं। हमें तो उन ताजिरान से भी गिला हो रहे हैं जो हमें अपने आप से अलग समझ रहे हैं। तो मेहरबानी फरमा कर जिस तरह सब लोगों ने अपने अपने कारोबारों से कोरोना बाजी को ख़त्म किया तो हम भी आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खालिद भाई, कितने नुकसानात हो चुके हैं 2020 से लेके अब तक जो पार्क्स आपके बंद हैं, तफरी पार्क्स? सर, इसमें ऐसे पार्क्स है कि बहुत सारे पार्क्स तो ठीक है, CDA के, LDA के हैं और TMA के हैं, लेकिन टूरिस्ट एरिया पर बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स जो है ना वो प्राइवेट है। इसमें ऐसे पार्क्स है जिसका सालाना माहाना किराया 10 से 15 लाख रुपए है। करोड़ों रुपए की ये किराए की मद में हम किराए अदा कर चुके हैं। इसमें ऐसे मुलाजिमीन हैं जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, 70,000 रुपये तनख्वाह है, लाख रुपये भी तनख्वाह है। ऐसे भी पार्क है जिनके खाली तनख्वाह 20 से 25 लाख रुपए जो है ना वो हम अदा कर चुके हैं। जब पहला कोरोना आया था तो उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि बस दुनिया जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा बस चंद से लोग जो है रह जाएंगे, फिर ये दुनिया दोबारा से आबाद होगी। अल्लाह का करम, वो कोरोना ख़त्म हो गया। अब ये कोरोना जो है ना वो इंग्लैंड में पढ़ के आया है और वो जैसे ही पाकिस्तान में एंटर हो गया तो तमाम कारोबारी हज़रात ने उनको अपने घरों से निकाला। माजरत के साथ उलमा ने उनको मस्जिद से निकाला, माजरत के साथ ताजिरान ने उसको अपने मार्केटों से निकाला, माजरत के साथ टूरिस्ट वालों ने अपने उसको टूरिज्म वाले एरिया से निकाला, माजरत के साथ रेस्टोरेंट वाले ने उनको रेस्टोरेंट से निकाला। वाई नॉट आज हम इनको पार्क से निकालेंगे, जबकि WHO के मुताबिक ओपन फ़िज़ा महफूज है और हमारे सारे कारोबार आउटडोर एक्टिविटीज़ पर मुनासिर है।
मेरे अगर 40 मेरे भाइयों खामोश, मेरे अगर 40-50 हज़ार ख़ानदानों के लिए कोई नहीं बोलेगा तो हम खुद बोलेंगे। हमें अपना हक लेना आता है। आज तक हम बिल्कुल शरीफों की तरह, पेट्रियाट पाकिस्तानियों की तरह, बेवतन पाकिस्तानियों की तरह, एजुकेटेड लोगों की तरह इनके साथ डील करते रहे कि खुदारा हमें टाइम दे दो। हमने लेटर्स लिख के, हमने हर जगह पे अपनी आवाज़ उठाई, किसी ने हमारे हक में नहीं बोला। इन ताजरान हजरत को चाहिए था कि हमें भी अपने ग्रुप में शामिल करे। इस फोरम से मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि हमें टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ शामिल किया जाए। ये नहीं है कि कोई भी शोर मचाए और वो अपना काम निकलवाए। तो मेहरबानी करे, ये 40-50 ख़ानदान की बोलने के लिए आज आप लोग को मेरी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह दलाइल के साथ आपको समझाएंगे कि अगर कोरोना मॉल में सेफ है, रेस्टोरेंट में सेफ है, शादी हाल में सेफ है और एक्टिविटीज़ में सेफ है, तो ये बाहर भी सेफ है। अगर नहीं सेफ है तो इंशाअल्लाह इनको हम इधर इंशाअल्लाह फिनिश करेंगे अपने पार्कों से। तो मेहरबानी करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें और इन बेचारों मजदूरों की, जो कि एक जेन्युइन आवाज़ है, जो कि वाकई में ऐसी मजदूरी की दास्तान है, क्यों ये फिर बढ़ती है कि लोग अपने बच्चों को नहरों में डाल लेते हैं। आप लोग क्या इस बात की गवाही नहीं देते हो कि कूड़े से लोग खुराक उठा के अपने बच्चों को देते हैं? जब एक मजदूर भूख से मरेगा तो उसको कोरोना का क्या परवाह? लिहाजा हम पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे साथ मुतालिबात के लिए बैठ जाए और SOPs के तहत पार्क ओपन करे। अगर आपने जॉगिंग के नाम पे, वॉकिंग के नाम पे अपने पार्क ओपन किए हुए हैं जहाँ का कोई वालिस नहीं है, पुलिस वहाँ पर किससे पूछे, पब्लिक पार्क में, बाजार में किससे पूछे, ट्रैफिक में किससे पूछे कि भाई इधर क्राउड क्यों है। लेकिन वो पार्क मालिकान जिनके पार्क पे गेट लगे हुए हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, जहां पर वो मजबूर करेगा कि मास्क डालो, जहां पर अगर किसी राइड पे जाएगा तो वहां पर भी उनको हम मजबूर करेंगे कि राइड पे डालो, जहां पर कोई पूछने वाले तो वो जगह आप लोग क्यों नहीं लेते। लेकिन जिस जगह पर आप दरिया के किनारे जाओ, कोई वालिस नहीं है, उधर हजारों लोग हैं। ऐसी जगह जहां का कोई वालिस नहीं, तो उधर तो ये हुकूमत कोरोना नहीं रोक सकती। जहां के हम वालिस है, जहां पर हमारे पास स्टाफ है, जहां पर हमारे साथ इंतजामात है, आप लोग हमें कारोबार नहीं करने देते हो। तो जब आप हमें कारोबार नहीं करने दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा, अस्पताल भरेंगे, मामलात ख़राब हो जाएंगे। मेहरबानी करो, हमारे साथ बैठो और इन मजदूरों की जॉब को रिस्टोर करो। ये 15-15 हज़ार रुपये पे इनका कुछ नहीं होता है, पहले भी नहीं मिले इनको। और जब भी गवर्नमेंट के साथ बात करो तो आपको काम, आपको कर्जा देगी। भाई अगर आप हमें कर्जा दोगे तो वो कर्जा कौन अदा करेगा जब कारोबारी बंदे? ऑलरेडी आप हमारे इतने कर्जदार है कि करोड़ों अरबों रुपए के आप हमारे कर्जदार है। अगर एक पार्क का मिसाल दिया जाए तो एक पार्क का मालिक एक साल में करोड़ों रुपए का नुकसान, पिछली भी 3.5 करोड़ रुपए तो खाली मेरे पार्क का नुकसान है जो मैंने गवर्नमेंट को दिए थे पिछले कोरोना का। अगर इस साल का भी डाले, अगर इसी तरह पाकिस्तान में हजारों पार्कों का नुकसान डाले तो हुकूमत तो ऑलरेडी रो रही है। तो ये मदीना का रियासत है, मदीना का रियासत में इस लोअर तबके के लिए ये हुकूमत चीख के बोल रही है और उसको आप बेरोजगार कर रहे हैं। तो अगर हम आपकी मदद करें, आपने शेल्टर हाउस बनाए, वही शेल्टर हाउस अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी है, मैंने भी 200-300 बंदों को जॉब दिया हुआ है, हर बंदे ने 200-300 बंदों को जॉब दिया हुआ है, 40-50 हज़ार खानदानों को हमने शेल्टर हाउस दिए। आप उनसे वो शेल्टर हाउस क्यों छीन रहे हैं? तो हमें ये मंतक आप समझाए, ये लॉजिक हमें समझाए ताकि हम आपके साथ बैठे, आप हमें मुतमईन करें, हम आपको मुतमईन कर लेते हैं। खालिद भाई ये बताएं कि 2020 के बाद तमाम चीज़ें ओपन कर दी गई थी, क्या उस दौरान आपके पार्क्स नहीं खोले गए थे? और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद और हुकूमती नुमाइंदगान जो NCOC में शामिल हैं, उन्होंने आपसे कोई मुज़ाकरात किए? सर, एक तो जुल्म की इंतहा ये है कि एक पार्क का मकसद ये होता है कि 2 से 4 से 5 महीने उसका सीज़न होता है। टूरिस्ट इलाके में तो ये सीज़न टोटल 3 महीने का होता है। एक ईद का मकसद ये होता है कि 70-75 प्लस जो अखराजात है वो तमाम सालाना हम उस ईदों पर गुजारा करते हैं। हमसे एक ईद गया, दूसरा ईद गया, तीसरा ईद गया। बड़े बड़े ब्रांड ताजिर हजरात गवर्नमेंट के साथ बैठे, उनको यही पॉइंट दिया कि ईद ही हमारा दारोमदार है, तो उनको तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। तो वो एक तो उन्होंने हमसे हमारी ईद भी छीनी, दूसरी बात ये कि जो 4-5 महीने का सीज़न है वो भी छीनी। बीच में जो अगर पार्क खोले वो 1-आधा महीना चला नहीं था और उसके बाद उन्हें दोबारा बंद की। तो लिहाजा कोई मंतक हमें समझाए। और अभी तक ये गवर्नमेंट हमारे साथ पिछले 2 महीनों से हम लगातार लेटर भी लिख रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हम दर्जनों अखबार में ऐड भी कर रहे हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड एंड द रिकॉर्ड इनको अप्रोच भी कर रहे हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए लिहाजा हम आज इस एहतजाज पे मजबूर हो गए हैं। सर, एहतजाज कब तक जारी रहेगा? एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक इन बेचारों का कोई वारिस
मिल जाए और हमें पता चले कि इनके साथ हम क्या करें मामलात हल होने तक। इंशाअल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, खालिद खान जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पार्क्स एसोसिएशन के, उन्होंने बड़ी तफसीलन बात की और उनका कहना है कि 35 से 40 हज़ार मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान में जो अम्यूज़मेंट पार्क हैं वो बेरोज़गार हैं। 2020 को जब ये पार्क्स बंद हुए थे तो उसके बाद इन लोगों की तनख्वाहें वगैरह जो थी वो नहीं दी गई, चूँकि अर्निंग ख़त्म हो गई थी। तो अर्निंग ख़त्म होने के साथ साथ जो है इनकी तनख्वाहें भी जो है वो नहीं दी गई, और पार्क्स बंद होने के साथ साथ इनका कहना है कि हमें यूटिलिटी बिल्स और इसी तरह पार्क्स का जो रेंट है वो भी देना पड़ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि ये पुरअमन एहतजाज है आज का, और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते और अम्यूज़मेंट पार्क खुल नहीं जाते। 2020 में जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो उस वक़्त इनके पार्क्स को बंद कर दिया गया था और अभी तक वो पार्क्स बंद हैं, जिसकी वजह से आज ये सरापा एहतजाज हैं शहर इक़्तिदार में और मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, NCOC से, कि इनके पार्क्स खोल दिए जाएँ। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था बराह रास्त MM न्यूज़ की स्क्रीन्स पर जो आप देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।